बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हमने परसेंटेज टॉपिक शुरू किया था। उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे और जो बेसिक चीज़ें हैं परसेंटेज की, उसके ऊपर हमने कुछ एग्जाम्पल भी सोल्व किए थे। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हम टाइप वाइज पढ़ेंगे, तो जो बेसिक पर्सन थे वो हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स है। संख्याओं पर आधारित परसेंटेज टॉपिक में कितने प्रकार से परसेंट पूछे जाते हैं वो आज की क्लास में हम जानेंगे। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो वीडियो जाकर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ये पहला पर्सन है। हालांकि 1 से लेकर 9 तक जो पर्सन थे ना, वो बेसिक पर्सन थे, वो हम सोल्व कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स है। पर्सन क्या है? एक संख्या में 22.5% की वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तो वह संख्या कितनी है? यानी कोई नंबर्स है, उसको इंक्रीज किया गया है 22.5% से, तो उसका रिजल्ट क्या आता है? 98 आता है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना क्यों है, ये हम पिछले क्लास में सीख चुके हैं। क्योंकि मान लीजिए जैसे आपको दे रखा है 20% दे रखा है कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की गई है, तो हम क्या कहते हैं कि 20% का मतलब क्या होता है? परसेंटेज को हटाते हैं तो अपन में क्या आता है? 100 आता है। तो मैंने आपको बताया था ये हमेशा क्या होता है? बेस होता है। ये होता है बेस, ओरिजिनल वैल्यू। जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? ओरिजिनल वैल्यू होता है। ये क्या होता है? उसका रिजल्ट होता है। उसमें प्लस करना है, माइनस करना है, या फिर डायरेक्ट वही चीज़ है। ये ऊपर वाला होता है, यानी जो अंश होता है वो तो रिजल्ट होता है, जो हर होता है डिनोमिनेटर वो होता है उसका बेस है। जो भी प्लस करना है वो इसमें करेंगे, प्लस करना है, माइनस करना वो इसके ऊपर करेंगे। तो जब आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। क्या दे रखा आपको? 22.5% की वृद्धि की गई है। तो 22.5% को आपको किस में बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है। सबसे पहले क्या करेंगे? 100% को हटाएंगे तो 100, और एक डेसिमल से काटेंगे तो एक जीरो और लगा देंगे। 25 से काटेंगे तो यहाँ पर 40, और 25 से काटेंगे तो 9। तो इसको लिख सकते हैं 9/40 है। 9/40 है। एक संख्या में 22.5% की वृद्धि की गई है। यहाँ पर क्या लिखा गया है? वृद्धि की गई है। इसका मतलब ऊपर वाला क्या रिजल्ट है? ये तो प्लस है, और ये क्या उसकी ओरिजिनल वैल्यू है। इसका मतलब पहले उसका मान कितना था? 40 था, उसमें वृद्धि कितने की हुई? 9 की वृद्धि हुई। तो अब उसका मान कितना होगा? 49 हो गया। आपके पास में यहाँ पर 3 चीजें आ गई हैं। एक तो पुराना मान, एक उसमें कमी या वृद्धि, एक उसका नया मान है। इन तीनों में से किसी एक का मान आपको दे देगा और दोनों में से किसी और का पूछ सकता है। आपसे +9 यूनिट का मान दे देगा तो इसका पूछ लेगा, इसका मान देके इन दोनों में से किसी एक का पूछ लेगा। यहां पर क्या दे रखा है? 22.5% वृद्धि करने पर 98 हो जाती है, यानी वो संख्या 98 हो जाती है। यहां पर वो संख्या कितनी हो जाती है? 49 है। यहां से हमें पता चला कि 49 यूनिट है, तो यहां से कितना दे रखा? 98 है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। यानी यहां से आप लिख सकते हो कि 49 यूनिट की जो वैल्यू हो कितनी है? 98 है। तो यहां से 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर हो जाएगा, भाग दे देंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। वह संख्या कितनी है? वो संख्या थी कितनी? ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 40। 1 यूनिट बराबर कितना है? 2 आया, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 80। तो ओरिजिनल जो वो संख्या थी वो थी 80 थी। ठीक है, ये एक पहला पर्सन था इस टाइप का बेसिक है, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। बाकी आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। आप इसको लिखो 9/40 है। क्या दे रखा? 98 दे रखा, तो डायरेक्ट आप मेंटली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 49 बराबर 98 है, तो 1 बराबर हो जाएगा 2। तो आपसे फिर ये पूछे चाहे नीचे वाला पूछे, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे हम और भी पर्सन करेंगे इसमें। बस आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। पर्सन पर अगला इसमें, यदि किसी संख्या में उसका 16.2/3% जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 4956 हो जाती है। यानी उस संख्या में वृद्धि की गई है। क्या दे रखा आपको? किसी संख्या में 16.2/3%, 16.2/3% है, तो उसको फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? कैसे पता चलेगा? तो ऐसे लिख लो, 16 × 3 48, 48 + 2 50, 50/3 है। परसेंटेज हटाओगे तो अपन क्या लगाओगे? 100 है। 50 से कटेगा 100 2 टाइम्स, तो 1/6 आ जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है।
1/6 बराबर होता है 16/2/3% है। क्या बोला गया, उसमें जोड़ा जाता है, यानी ऊपर वाला तो क्या रिजल्ट है, ये प्लस किया गया तो प्लस, पहले इसका मान कितना था, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, प्रारंभिक मान पहले 6 था, 1 की वृद्धि की गई तो अब कितना हो गया, 7 हो गया। इन तीनों में से किसी एक का मान आपको देगा। प्राप्त संख्या 4956 हो जाती है, यानी कि संख्या पहले कुछ और थी, जब उसमें जोड़ा गया तो वो 4956 हो गई, तो इसका मान 4956 है। तो आप यहां से इसका मान निकाल सकते हो कि 1 यूनिट बराबर कितना होगा, यानी 4956 को डिवाइड कर दोगे आप 7 से, 7 टाइम 0 8 है, 708, यानी इसको 1 यूनिट बराबर कितना, 708 है। क्या पूछा, संख्या याद करें, वो ओरिजिनल संख्या है कितनी, 6 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर 708 है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 48 और ये 42, यानी 4248। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इसमें यदि किसी संख्या में उसका 6 से 2/3% घटाया जाए तो 5670 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 6 से 2/3% माइनस किया जाता है, तो 6 से 2/3% फ्रैक्शन में लिखिए। कैसे लिखोगे, 3 × 6 18, 18 + 2 20, 20/3। आप इसको मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हो, 20/3 है, परसेंटेज हटाओगे तो 100 लगाओगे, इसको काटोगे तो 5, यानी 1/15 आ जाएगा। और अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, 1/15 है। ये ओरिजिनल वैल्यू प्रारंभिक मान है, ऊपर प्लस माइनस जो भी है वो रिजल्ट है, तो क्या है, घटाया जाता है। इस बार क्या है, पहले इसका मान कितना था 15, घटाया जाता तो माइनस, पहले मान 15 था, कितना माइनस किया, 1 माइनस किया, तो अब नई वैल्यू कितनी होगी, 14 हो गई, माइनस कितना किया, 1 किया है। इन तीनों में से किसी एक का मान आपको देगा, तो 5670 प्राप्त होता है। तो आपके पास में ये वाला दे रखा 5670 है, तो किससे मल्टीप्लाई किया इसको, 14 × 4, अच्छा 14 × 4 56 और 0 5, 405 है। तो आपसे पूछा संख्या याद करें, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 405 से, 60 और ये 75, 6075। ये ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444.4 हो जाती है। संख्या याद करें। क्या कहा गया इसमें कि एक संख्या में 930 जोड़ा जाए, किसी संख्या में 930 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने आप का 444.4 हो जाती है। अब इसमें एक चीज देखो आप सबसे पहले कि इसमें क्या बोला है, वह संख्या अपने आप का 444.4 हो जाती है। तो आप सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, इसको क्या करोगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। इसमें प्लस या कमी नहीं दे रखी है, इसमें आपको वर्दी या कमी नहीं दे रखी, इसमें बता रखा कितना परसेंट हो जाती है। तो सबसे पहले इसको हम बदलेंगे किसमें, फ्रैक्शन में। तो क्या लिख सकते हैं, 400 का मतलब 4 आ जाएगा, 44 से 4/9 है तो कितना आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था, इसके टुकड़े कर लेंगे, इसको लिखेंगे 400% प्लस 44 से 4/9%। ये पिछली क्लास में हम सीख चुके हैं। इसका जब परसेंटेज हटाएंगे तो गुणा भाग देंगे 100 से, तो 4 आ जाएगा प्लस, यहाँ पर कितना है, डिनोमिनेटर कितना है 9, तो 1/9 बराबर होता है 11 से 1/9%। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 44 से 4/9, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4/9 आ जाएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर ऊपर लिखी है। एलसीएम कितना आएगा, 9 × 4 36 है, 4 40 है, तो आपके पास में ये आ जाएगा। तो सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। और ये चीज़ है ना केवल आपको परसेंटेज में काम आएगी, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, या इंटरेस्ट की हम बात करते हैं, और ये उसमें इस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी काम आएगी आपके। तो इसका मतलब होता है 40/9। अब इसमें देखो ये प्लस दे रखा, माइनस दे रखा, क्या दे रखा है, वह संख्या अपने आप का 444 से 4/9 हो जाती है। यानी इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि इसमें इतनी वृद्धि होती है, ये हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि पहले इसका मान 9 था, अब इसका मान कितना हो गया, 40 हो गया है। अब इसका मान कितना हो गया, 40 हो गया। नीचे वाली हमेशा क्या होती है, प्रारंभिक मान होता है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, या फिर प्रारंभिक मान इनिशियल वैल्यू। नीचे वाला हमेशा क्या होता है, प्रारंभिक मान इनिशियल वैल्यू होती है, ऊपर वाला रिजल्ट होता है। अगर वर्दी दे रखी है तो वर्दी कर दो, कमी दे रखी है तो कमी हो जाएगी। और ये बोला गया है कि हो जाती है, इसका मतलब ये क्या है, न्यू वैल्यू है।
तो पहले इसका मान 9 था, अब इस कितना हो गया 40 हो गया। तो बताओ इसमें वृद्धि कितने की हुई, 31 यूनिट की वृद्धि हुई। इन तीनों में से किसी एक का मान आपको देगा। एक संख्या में 930 जोड़ा जाए तो इसमें यहां पर कितना जोड़ा गया 31 यूनिट, तो 31 यूनिट बराबर आपको कितना दे रखा है 930। तो यहां से एक यूनिट के मान आपके पास में आ जाएगा, इससे डिवाइड कर दे कितना आ जाएगा 30। एक यूनिट बराबर आ गया 30। क्या पूछा है, वह संख्या याद करें। एक्चुअली में वो संख्या है कितनी 9 यूनिट, एक यूनिट बराबर है 30, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे 30 से तो कितना हो जाएगा, वो संख्या का ओरिजिनल मान हो जाएगा 270। ऑप्शन 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 14 का है। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न आ गया। हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स हैं, तो सिंपल वाले प्रश्न हमने कर लिए हैं। अब इसमें है 3-3 संख्या वाले प्रश्न आ गए कि दो संख्या है वो तीसरी संख्या से 20% या 10% कम है, या फिर 5% 20% ज़्यादा है, तो उनका आपस में रिलेशन पूछ लिया जाता है। और इन प्रश्नों को अगर आप सोल्व करते हो ना, तो परसेंटेज का जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, वो भी मजबूत होता है। क्या दे रखा है, दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो आपको इनका रिलेशन निकालना है कि फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, फिर जो थर्ड नंबर आपको दे रखा है, इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो तीसरी संख्या से, यानी यहां से कहां से बात कर रहा है, थर्ड नंबर से बात कर रहा है। ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर है। तीसरे नंबर से, तो तीसरे नंबर को क्या मानेंगे 100% मान लो, ठीक है। तो दो संख्या इससे 30% कम है, तो इससे 30% कम है तो यानी हो जाएगी 70%, और 37% कम है, इसका मतलब कितना हो जाएगी वो 63%। अब आप यहां से चेक कर सकते हो कि जो पहली संख्या है वो इससे 30% कम है, और जो दूसरी संख्या है इससे वो 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो दूसरी जो संख्या है वो पहली से कितना कम है 7% कम है। और किसे पूछा, पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपसे प्रतिशत पूछा जाता है तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था, जो पूछा गया है उसको तो रखो ऊपर, किसके सापेक्ष पूछा वो रखो नीचे। आपसे पूछा कितना प्रतिशत कम है, तो बताओ कितना कम है, 7 कम है। और कितने, किससे, पहली संख्या से के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा 10%। ये इससे 10% कम है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25%, ये यहां पर 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो सेम ऐसा प्रश्न है, 3 संख्या दे रखी है, तो माना थर्ड नंबर कितना है 100% है। तो दो संख्या तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को क्या माना 100 माना, 12.5% और 25% अधिक है, तो इसमें 12.5 जोड़ दो तो 112.5% हो जाएगा। 25% अधिक है, कौन, तीसरी से 25% अधिक है, तो 125% हो जाएगी। पिछली क्लास में हमने सीखा था परसेंटेज निकालते कैसे। यहां पर अभी ये क्या 100 है, तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि 25 जोड़ना है तो 100 में सीधा 25 जोड़ दो, 12.5 जोड़ना है तो सीधा 100 में 12.5 जोड़ दो, 30% माइनस करना है तो 100 में से डायरेक्ट हमने 30% माइनस कर दिया। एक्चुअली में होता कैसे है, ये होता है ऐसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने संख्या मानी है 100%, वो संख्या कितनी है 100% है, उसमें 25% की वृद्धि की गई, तो वो संख्या अपने आप में 100 थी, उसमें क्या 25 ऐड किया तो 125 हो गई वो, तो उसका 125% निकाला है। ये वाला 100 इससे कैंसिल हुआ, तब आपके पास में 125 आया है। हर बार ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ पर डायरेक्ट 25% जोड़ देंगे। एक एग्जांपल समझाता हूं, हालांकि ऐसे एग्जांपल आपको आगे भी मिलेंगे। जैसे माना तीसरी संख्या 80, अगर तीसरी संख्या 80 है तो इसमें क्या, दूसरी संख्या इसका 25% अधिक है, तो तीसरी संख्या 80 है, दूसरी संख्या इसका 25% अधिक है, तो उसको कैसे निकालेंगे। अब यहां पर डायरेक्ट 25% ऐड करेंगे, नहीं करेंगे। सॉरी, 25% अधिक है, इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी है इसकी 80 है, 25% वृद्धि का मतलब हुआ कि 125/100, यानी उसमें 100 में 25 ऐड करेंगे। तो अब यहां से आपके पास में आ जाएगा देखो 4, और यहां से आ जाएगा 5, 20, और ये आपके पास में आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो जब भी आपको परसेंटेज निकालना हो ना, तो इसी वाले फॉर्मूले से आपको निकालना है
कि इस यहाँ से आपने सीख लिया कि प्लस करना माइनस करना डायरेक्ट 100 में से, तो हर बार आप ऐसे करने लग जाओ, हर बार ऐसा नहीं करना है। बाकी जब एग्जाम्पल आएंगे तो और अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। तो तीनों संख्या आपके पास में आ गई है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो पहली संख्या आपसे क्या पूछा है? पहली संख्या पूछे, बताओ पहली संख्या कितनी है? 112.5%। दूसरी संख्या से यानी दूसरी संख्या के सापेक्ष आपसे पूछा 125%। परसेंटेज तो इसमें आप लिखो या ना लिखो की बात है, चलो 100% यहां पर है तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो यहां से लगा देंगे। तो 25 से काटा तो सबसे पहले 0 से 0 काट देते हैं। 25 से काटोगे तो 5 और 25 से काटो तो 25 गुणा 4 100 और 25 गुणा 5 और ये 9, तो आ जाएगा 9 गुणा 10 90%। यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? 90% के बराबर है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? द फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर। इसमें 90% आना चाहिए। Two numbers are 12.5% respectively and 25% more than a third number. The first number is how much percent of the second number? इसका आंसर आएगा 90%। अगला प्रश्न देखिए, इसमें एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, किंतु सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए? एक आपको थोड़ी लैंग्वेज दे रखी है इसके अंदर है, बाकी कॉन्सेप्ट इसमें क्या है? परसेंटेज वाला। और मैंने आपको बताया था कि देखो परसेंटेज और रेशियो, अर्थमेटिक में आपको भाई दो ही चीज़ें मिलेंगी और ये दोनों चीज़ें अगर आपने सीख ली परसेंटेज और रेशियो तो आपके लिए अर्थमेटिक काफ़ी आसान हो जाती है। क्या दे रखा है? एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। क्या दे रखा? ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए। तो आपको रिलेशन दे रखा ए और सी का, आपको जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है ए और सी का कि ए ने सी से 272 अंक प्राप्त किए अधिक। तो अब आप क्या करोगे? ए बी सी का रेशियो निकाल लो, डी को इसमें शामिल करने की जरूरत भी नहीं है। आपसे क्या पूछा? बी वाला पूछा है। तो यहां शुरुआत कहां से करेंगे? इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसमें 100 किसको मानेंगे। आपको ए दे रखा है कि ए और बी का रिलेशन दे रखा है, बी और सी का रिलेशन दे रखा है, सी और डी का रिलेशन दे रखा है। तो अब हम इसके अंदर है 100% माने किसको? ए को माने, बी को माने, सी को माने। आपको ए बी सी ये दे रखे, ए बी सी और डी है। अब इसमें 100 माने किसको? तो देखो आपको लास्ट से शुरू करना है जहां से आपसे पूछा गया है। तो सी डी से 32% कम अंक प्राप्त करता है, तो आप या तो इसको मानो यहां से डी को 100%। हालांकि हम इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए डी की जरूरत है नहीं। तो अगर आप डी को मानते हो 100% है तो सी ने डी से 32% अंक कम प्राप्त किए, इससे 32% कम प्राप्त करता है। 100 है तो डायरेक्ट 32 इसमें माइनस कर दे, 68% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 68% है, क्योंकि इसका 32% आपने इसमें कम कर दिया है। फिर क्या है? बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, जितना सी ने किया उससे 20% अधिक है, इसका 20% है। तो इस 20% का मतलब होता है 1/5, इसका मतलब कितना होता है? 1/5 है। इससे अधिक प्राप्त किए यानी प्लस है, तो इससे 1/5 इसका निकाल लो, 68 का 1/5 है। या फिर आप ऐसे करो, इसको 1/5 नहीं लिखकर आप 68 जो परसेंट है इसका 120% निकाल लो, क्योंकि 20% की वृद्धि हुई है तो 120% आप निकाल लो। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 12 से 12 गुना 8 होता है 96, 9 और 12 गुना 6 होता है 72 और 81, यानी यहाँ से आ जाएगा 81.6% आपके पास में आ जाएगा। फिर से दे रखा कि ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, तो यहाँ आप उसका 10% निकालोगे। फिर ए और सी का रिलेशन आपको निकालना है। एक तरीका है तो इसमें ये है, मैं आपको बस थोड़ा सा नॉर्मली समझा रहा हूं कि इस प्रश्न को क्या कैसे कैसे किया जा सकता है, क्योंकि डिपेंड ये करता है कि आप 100 मानते किसको। अगर आप इसको 100 मानते हो ना, इसको, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। जबकि आपसे प्रश्न में क्या दे रखा है?
ए और सी का रिलेशन दे रखा है, तो हम डायरेक्ट क्या करें, ए और सी के बीच का रिलेशन निकाल लेना, हमें इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और इस प्रश्न में कोई डी की तो जरूरत ही नहीं है। तो ये तो था इसका बेसिक तरीका। अगर आप ऐसे निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो। फिर क्या करेंगे, 81.6 का 110% आप निकाल लो, एक जीरो लगा दोगे तो कितना आ जाएगा, 6, 7, 9 और 8 है, तो 89.76 ऐसे कुछ आ जाएगा। तो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम इसको पर्सन को ऐसे नहीं करेंगे, इसमें हमें सी को वो डी को निकालने की जरूरत भी नहीं है। क्या दे रखा है, ए बी सी का डायरेक्ट रिलेशन अपन निकालेंगे, यहाँ से ए बी और सी है। बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, तो इसको मानते हैं 100, और इससे 20% यानी इसका 120 हो जाएगा, ठीक है। इसका 20% अधिक है, यानी इसका मतलब 20% का मतलब होता है 1/5 है, तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा, 20 है 100 का, तो 20 इसमें जोड़ देंगे, प्लस का 20 कर दिया तो 120 हो जाएगा। ए ने 20 से 10% अधिक अंक है, तो इसका 10% का मतलब 1/10 है, तो 120 का 10% कितना होगा, 12, तो इसमें 12 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा, 132। ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं, तो बताओ कि यहां पर ए को 132, यहां पर बी को सॉरी सी को 100 है, तो यहां से ए और सी का अंतर कितने का है, 32 यूनिट का, 32 यूनिट का है, और यहां पर कितना दे रखा है, 272, तो यहां से आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से, 272/272 और डिवाइड बाय 32 है, एक यूनिट की वैल्यू आपके पास में आ गई। आपसे क्या पूछा, बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए, तो यहां से बी को कितने, 120 है, तो एक यूनिट का मान ये है, तो 120 का पूछा है, तो 120 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे काटा, इसको 16 से, 16 से काटोगे 2 और 16 एकम 16 और 16 गुना 7 और ये 60 है, 17 गुना 6 102, तो 1020। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, 1020। तो देखिए इसमें आप इस प्रकार से कर सकते हो, आपको इसमें डी मानने की जरूरत भी नहीं थी, और आप है ना जो रिलेशन आपको दे रखा ना, आप वहां से इसको करने की ट्राई करें, क्योंकि आप डिपेंड ही करता है कि 100 मानते किसके हो, सी को मानते हो, डी को मानते हो, और अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता भी चल जाएगा किसको मानना है, इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। एक तरीका तो इसका ये है, दूसरा तरीका इसका रेशियो मेथड भी है, इसका रेशियो मेथड भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कैसे करते हैं। देखो इसको हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। देखो जितने पॉसिबल जो टाइप्स हैं या जितने पॉसिबल जो मेथड हैं प्रश्नों को करने के, वो सारे मैं आपको बता देता हूं, जो आपको सही लगे वो आप कर लेना। एक इसका रेशियो मेथड भी है, यानी आप ए और बी और सी और बी और सी या सी और डी का रेशियो आप निकाल लो, फिर उसको मर्ज कर दो, ए बी सी डी आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ से ए और बी का रेशियो है, ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, 10% का मतलब 1/10 है, बी से यानी किसके सापेक्ष बात कर रहा है, बी से, और जिसके भी सापेक्ष कोई वैल्यू निकाली जाती है वो हमेशा हर होता है, नीचे वाला होता है, तो इसमें बी तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऊपर वाला क्या होता है, रिजल्ट होता है, तो ए ने बी से 10% अधिक है, तो एक की वृद्धि हुई, तो इसका रिलेशन हो जाएगा 11:10 का है। सिंपल सी चीज आपको पता है तो अच्छी बात है। इसमें देखो बी अनुपात सी है, बी ने सी से 20% का मतलब 1/5, सी से इसका मान सी का हो जाएगा अधिक है, तो ये तो सी इसका मान हो जाएगा 6 और इसका मान हो जाएगा 5। ये बी और सी का रेशियो हो जाएगा। तो यहां से आप ए बी सी आसानी से निकाल सकते हो। यहां से आप ए रेशियो बी रेशियो सी आसानी से निकाल सकते हो। मर्ज कैसे करते हैं, रेशियो को मर्ज ऐसे किया जाता है कि दोनों में आप कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन कौन सा है, इन दोनों में कॉमन है बी, तो बी यहां पर भी है और बी यहां पर भी है, इसका मतलब है कि बी का मान है वो सेम होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बी का मान इसमें तो कुछ और दे रखा है इसमें कुछ और दे रखा, नहीं, तो बी का मान सेम कर दो। तो इनका एलसीएम ले लो, 10 और 60 का एलसीएम कितना होता है, 30 होगा ना, तो इसको 30 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, इसको 30 बनाना बी को, और बी को यहां पर 30 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 11 गुना 3 होता है 33, 33, और 3 गुना 10 30, 5 गुना 6 30, ये ऑलरेडी आ गया, 5 गुना 5 25 है। तो अब आपके पास में ए बी सी का रेशियो आ गया। अगर आपको रेशियो निकालना आता है, हालांकि हम पढ़ेंगे रेशियो निकालना, और धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम्पल करेंगे तो इस प्रकार से आप सीख भी सकते हैं कि रेशियो कैसे निकालते हैं। अर्थमेटिक में रेशियो कॉन्सेप्ट ही चलता है,
ठीक है, तो ए बी सी का रेशियो आपके पास में यहां से आ गया है। अगर आपसे डी वाला भी अगर शामिल करना है तो आप क्या करो, सी और डी का रेशियो निकाल लो, सी और डी का रेशियो निकाल लो। यहां से आपके पास में आ जाएगा कि सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए हैं, डी से, तो डी को मान लो 100, उससे 32% कम अंक प्राप्त किए तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। सी ने कितने किए, 68 है। तो यहां से इसको काटोगे तो 17, 4 से काटो तो 25 है। तो अब आपके पास में सी और डी का रेशियो आ गया ये। तो अगर इनको भी मर्ज करना हो तो सी और डी का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे और इसको यहां से कर लेंगे अगर आपको जरूरत पड़ती है। तो अगर जरूरत नहीं पड़ती है तो यहां से आप प्रश्न को कर सकते हैं। तो आपको क्या दे रखा है, ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए। तो ए को सी से बताओ कि यहां से ए को सी से कितने अंक प्राप्त हुए, 8 यूनिट। तो यहां से आपके पास में आएगा कि 8 यूनिट बराबर आपको दे रखा है 272 है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी, 272 अपॉन में कितना 8 है। पूछा कितना, बी को यहां से कितने मिलते हैं, 30 मिलते हैं। तो यहां से आप कर सकते हो 8 से 8 गुणा 3 होता है 24, बचा कितना 3 32, 8 गुणा 4 32 है, 0 1020। तो यहां से भी आपका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन सी का राइट होगा। तो इसके 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, रेशियो मेथड मैंने आपको बता दिया है, और एक वैसे मैंने आपको संख्याओं को मान करके 100 मान के उसमें प्लस दे रखा है तो 10% निकाल लो, या 20% कम दे रखा है वो निकाल लो। एक तरीका मैंने आपको वो बता दिया। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस प्रश्न से आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप ना, अगर आप रेशियो वाला निकालना सीखिए एक बार, थोड़ा सा बता देता हूं आपको। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, क्योंकि रेशियो आपको निकालना आना चाहिए, मर्ज करना आना चाहिए। जब तक आप रेशियो मर्ज करना वगैरह नहीं सीखोगे ना, तो फिर इसमें परसेंटेज या टॉपिक जो भी अरिथमेटिक है वो नहीं कर पाएंगे। 1-2 एग्जाम्पल लिखवाता हूं, आप ट्राई करना। ए अनुपात बी दे रखा आपको 2:3 है, और बी अनुपात सी आपको दे रखा है 4:5 है। तो इनको मर्ज करना है और आपको निकालना है A:B:C क्या होगा, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है इसमें B, इसमें कॉमन कितना है, B है। तो इसमें इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ पर कितना 3 है, यहाँ पर कितना 4 है। यहाँ पर दे रखा आपको 3 दे रखा है, यहाँ पर 4 है। और इसका एक तरीका और भी है, जैसे आप इसको लिख कर करना चाहो तो लिख कर करना चाहो तो आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, सेम जैसे यहाँ पर देखो, इसको लिखते हो आप 2:3। इसका एक तरीका ये भी है, इसको लिखो 2:3 और B अनुपात 4 है, 4:5 है। तो आप इसको ऐसे लिखकर करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप इसका एलसीएम लेकर करना चाहो तो एलसीएम लेकर कर सकते हो। आपको क्या करना है, जो दोनों में कॉमन है उसका मान सेम बनाना है, और सेम कैसे होगा, उसका एलसीएम से उसको एलसीएम बनाना है उसका। तो यहाँ पर आपने इसको लिखा। अब रिक्त स्थान पे क्या आएगा, खाली स्थान पे वही आएगा जो कॉमन है। कॉमन क्या है, बी, तो यहाँ पर बी का मान आएगा 3। यहाँ पर कॉमन क्या है, बी, तो यहाँ पर खाली स्थान पे आएगा बी आएगा, ठीक है। तो 4, ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 8:12:15, A:B:C ये हो गया। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहां से A:C आपको दे रखा है 7:3। तो अब A:B:C निकालो। A:B दे रखा 2:3 है, और A:C दे रखा आपको 7:3 है। तो A:B:C निकालिए। तो अब कैसे करेंगे, जैसे दे रखा वैसे लिखो, या तो एलसीएम वाला करो इक्वल बना के, या फिर A:B दे रखा 2:3, ठीक है। फिर दे रखा A:C दे रखा 7:3, ये 7 है, और ये दे रखा 3। खाली स्थान पे क्या आएगा, खाली स्थान पे आएगा जो दोनों में कॉमन है। रटना नहीं है कि हमेशा बी आएगा, नहीं, खाली स्थान पे हमेशा वो आएगा जो दोनों में कॉमन है। तो बताओ इसमें कॉमन क्या है, ए, तो यहां पर वैल्यू आएगी ए की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां से 2 रख दो। ए की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां से आएगा 2। खाली स्थान पे क्या आएगा, जो कॉमन है, कॉमन कितना ए, तो यहां पर ए की वैल्यू रख दो 7। अब 7, ये 14 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। अगर आगे कटता है तो काट दो, नहीं कटता तो ऐसा कैसा आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि देखो यहाँ पर, सॉरी, इसमें ए कॉमन है 2 और 7, तो इसका रेशियो एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो इसका मान कितना होगा, ए का मान तो होगा 14, बी का मान कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 14, जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, हो जाएगा 3 × 2 6।
तो 14:21:6 यहाँ से आ गया, ये आ गया। तो आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे लेकर करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बस इसमें याद ये रखना, आपको रटना नहीं है, खाली स्थान पे वही आएगा जो दोनों में कॉमन है। तो इसको आप उतारना चाहो तो उतार सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 17 का है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए है। तीसरी संख्या मान लेते हैं इसमें 100 है, 50% कम है तो इसका 50%, ये 50 हो जाएगा, और ये क्या 75% कम है तो 25 हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने इसको 100 माना ना। दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, दूसरी संख्या को कितना बढ़ाएंगे पहली प्राप्त हो जाए। बताओ ये 25 से 50 आप कहोगे, इसमें 25 बढ़ा दो, तो दूसरी संख्या को 25 बढ़ा दो ताकि ये पहली संख्या प्राप्त हो जाए। तो कितने प्रतिशत के बराबर है, कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, प्रतिशत निकालना है। तो बताओ वर्दी कितने की, 25 की। वर्दी किसके ऊपर की, 25 को आपने इंक्रीज किया यानी सेकंड नंबर पे, और 100% से जो पूछा गया है वो रखो ऊपर वर्दी, और किसके सापेक्ष, सेकंड नंबर के। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 100%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, यानी उसमें 100% का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। 18 का है, यदि ए बी से 28% अधिक अंक प्राप्त करता है, नहीं वैसे है, यदि ए बी से 28% अधिक है, यहां पर नंबर नहीं है, ए है वो बी से 28% अधिक है तथा सी ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यह आपको इसमें निकालना है। तो आप ट्राई कीजिए, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। जैसे जैसे आपको दे रखा ना, आप वीडियो को पॉज करके ना और कुछ प्रश्नों को खुद भी करने की ट्राई करें, और अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। ए वो बी से 28% अधिक अंक प्राप्त करता है, ए है ये बी है, ए है वो बी से 28% अधिक अंक प्राप्त करता है। तो अगर बी 100 अंक प्राप्त करता है तो ये 28% अधिक है, तो देखो इसका 28%, तो बताइए कि 100 का 28% कितना होता है, 28 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसमें 28 जोड़ दे तो 128 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो तो 28% का मतलब होता है कि 28 बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 4 से काटोगे तो 25, 4 से काटोगे तो 7/25 ये आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि पहले इसका मान 25 था, इसमें 7 की इंक्रीमेंट हुआ तो ये 32 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। इन दोनों में से आप कैसे भी कर लो, ठीक है। फिर इसमें क्या दे रखा है, सी है ए और बी के योग से 25% कम है। जो सी का मान है, जो सी की वैल्यू है, जो सी की वैल्यू है वो क्या है, सी की वैल्यू है वो ए और बी का योग। ए और बी का योग कितना, 128 + 100 228 हो जाएगा, 228। उससे क्या है 25% कम है। 25% किससे कम है, ए और बी के योग से। ए और बी का योग कितना होगा 228, उसका 25% कम है, तो बताओ है कितनी, 100 में से 25 माइनस करते हैं तो 75% है। ये हो जाएगा 3/4, इसको काटोगे तो 5 और ये 7, 20 और ये 728 सही है, और 7 21 171 है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 171 आ जाएगा, यानी सी का मान कितना 171 हो जाएगा। तो क्या देगा, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सी है वो ए से कितना अधिक है, बताओ सी यहां पर कितना अधिक है, 40, 30 और 33, 33 कितना हो जाएगा 11 नहीं 43 आएगा, 43 11 1 6 7 43 आएगा इसमें, ठीक है। तो कितना अधिक है, ये 43 अधिक है। कितना प्रतिशत पूछा, कितना प्रतिशत अधिक है, तो बताओ कितना अधिक है 43 है। किससे पूछा है, ए से, यानी किसके सापेक्ष पूछा, ए के सापेक्ष पूछा, वो रखेंगे नीचे और 100% आ जाएगा। तो इसको काटेंगे किससे 4 से, तो 4 × 12 4 दूनी 8, 4 से काटा तो 25, आगे और कटता नहीं है। 25 × 3 तो 75 बचा कितना 7, 107। इसको डिवाइड करना 32 से, 3 टाइम्स 96, 11 5, 3 टाइम्स 96 और ये 21.0। तो 33 कुछ ऐसे है, 33, ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, 33.6% है, ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न ट्राई कीजिए आप। इसमें क्या दे रखा है, एक विद्यार्थी एक संख्या को
3/5 के स्थान पर 5/3 से गुणा कर देता है तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी एक संख्या को 3/5 के स्थान पे a student multiplies the number by 35 instead of 5/3। यहां पर ये उल्टा आएगा, इसमें देखो यहां पर इसमें आएगा 5/3 5/3 और यहां पर आएगा 3/5। एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्या गया है, एक स्टूडेंट को काम दिया गया था, क्या काम दिया गया कि किसी नंबर को 5/3 से मल्टीप्लाई करना है, बट उसने गलती से क्या किया, उसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी वजह से उसमें एरर आ गया। तो जो परसेंटेज एरर आपसे पूछा है, तो सबसे पहले चीज ये कि हम उसमें संख्या को मानेंगे क्या हम हमेशा 100% मानेंगे? नहीं मानेंगे, 100% है। अब देखिए आप धीरे धीरे इसमें सीखिए कि वैल्यू मानते कैसे हैं। जरूरी नहीं कि हम हर बार 100% ही मानेंगे। 100% मानेंगे यहाँ पर ये 3 से डिवाइड कटेगा नहीं, तो कैसे मानेंगे? संख्या मानने का तरीका ये है कि आप वो चाहे अर्थमेटिक का कोई भी प्रश्न दे रखा हो, चाहे वो किसी भी टॉपिक का हो, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उसमें फ्रैक्शन में क्या है। फ्रैक्शन में क्या है? फ्रैक्शन में यहाँ पर कितना है, फ्रैक्शन में हर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है। इसका डिनोमिनेटर कितना है, 5 है। इसका मतलब जो भी संख्या आप मानोगे उसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, उसको डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। तो हमेशा आप सबसे पहले प्रश्न को पढ़े, उसमें देखिए कि उसका डिनोमिनेटर क्या क्या दे रखा है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या क्या है, उसका एलसीएम लो और वही संख्या आप मानो, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इसका डिनोमिनेटर हर क्या है, 5 है। इसका डिनोमिनेटर कितना है, इसका 3 है, इसका 5 है, तो इसका एलसीएम कितना है, 15 है। तो वो संख्या मानो 15 है। माना वो संख्या कितना है, 15 है, 15 है। वो संख्या कितनी है, 15 है। तो एक संख्या को 5/3 के स्थान पे, यानी उसको मल्टीप्लाई करना था किससे, 5/3 से। तो इसको कर दो, तो 15 को 5/3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये काटोगे 5, तो इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। लेकिन एक स्टूडेंट ने क्या किया, उसको गलती से उस संख्या को 3/5 से गुणा कर दिया, तो 3 और ये 9, यानी इसका मान तो आना कितना चाहिए था, 25 आना चाहिए था। इसकी राइट वैल्यू तो ये है, लेकिन गलती से कितना आ गया, 9 आ गया। तो त्रुटि कितनी, क्योंकि उसमें कमी होगी 16 की, उसमें 16 की क्या हो गई, कमी हो गई है। और कमी किसके ऊपर हुई, ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर, जो उसका एक्चुअल मान है ना उसके ऊपर कमी होती है। तो त्रुटि परसेंट पूछा, त्रुटि कितने की हुई, 16 की हुई। और त्रुटि हमेशा किसके ऊपर होती है, जो राइट वैल्यू होती है। राइट वैल्यू की कितनी है, 25 है, परसेंटेज 100 से है, तो 4 दिया जाएगा, 64%। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। तो ऐसे 1-2 प्रश्न और आएंगे, आप खुद ट्राई करना। एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा करता है, गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। सेम वैसा ही है। आप तो ये देखिए कि इसका हर कितना है, डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर कितना 4 है, इनका एलसीएम कितना होता है, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12 है। तो इसका मतलब वो संख्या क्या है, वो संख्या 12 है, 12 है। एक्चुअल में उसका मान कितना आना चाहिए, इस संख्या को 4/3 के स्थान पे, यानी उसको मल्टीप्लाई करना था, किससे मल्टीप्लाई करना था, 4/3 से करना था। तो उसको जब 4/3 से करोगे, 3 से काटोगे 4, तो आपके पास में एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी 16, यानी उसका मान आना तो कितना चाहिए था, 16 आना चाहिए था। लेकिन क्या किया, इसके स्थान पर 3/4 से गुणा कर दिया, 3/4 से गुणा कर दिया, 4 से काटोगे 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 गुणा करता है। तो बताओ एक्चुअल मान आना कितना चाहिए था, ये आना चाहिए था, लेकिन कमी होगी, किसकी कमी होगी, 7 की कमी होगी। किसकी कमी होगी, 7 की कमी हो गई इसमें। प्रतिशत त्रुटि पूछी है, प्रतिशत त्रुटि आपसे पूछी है, तो बताओ कितनी त्रुटि हुई, त्रुटि हुई इसमें 7 की। किसके ऊपर, एक्चुअल मान के ऊपर। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 16 है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर ऐसे लिख दो इसको, 4 से ये 25 गुना 7 कितना होता है, 175। 175 में भाग देंगे इसका 4 का, कितने बच जाएगा, 4, 16 बचा कितना, 4 तिया 12 और 3/4। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 43 सही 3/4%, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। 43 से 3/4% है। बस आपको ऐसे ही संख्या माननी है, और आपको बहुत बार संख्या माननी पड़ जाती हैं। ऐसे फ्रैक्शन आपको दे रखे हैं, तो आप जैसे कि एक आदमी अपने धन का 1/7 भाग अपनी बेटी को देता है, 1/5 भाग है वो अपनी पत्नी को देता है। तो उसमें फ्रैक्शन में क्या है, जब 1/7 है तो 7 है, इधर क्या है 1/5 है तो 5 है। तो आप उनका एलसीएम लो, और उनका एलसीएम जो है ना, वही आप क्या मान लो, वो नंबर मान लो। इससे क्या है कि कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाएगी।
बाकी हम और जब एग्जाम्पल करेंगे तो और समझ में आपको आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें यह दिए कि भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। यानी एक फ्रैक्शन है, उसका जो न्यूमरेटर है उसको इंक्रीज किया जाता है बाई 200% से और डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया जाता है बाई 350% से। तो आपसे जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसका मान पूछा गया है। तो मानना वो फ्रैक्शन कितनी x/y है। कोई भी फ्रैक्शन होगा उसमें एक तो न्यूमरेटर होगा, एक उसमें डिनोमिनेटर होगा, तो अंश व हर हमारे पास में आ गया है। तो उसके अंश में 200% की वृद्धि की गई है। अब एक चीज समझो आप, 200% की वृद्धि की गई है। कोई भी जो चीज होती है वो अपने आप में 100% होती है। कोई भी जो चीज होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। उसमें 200% की वृद्धि की गई है, तो उसमें 100 तो पहले से है, 200 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 300। तो अब आपके पास में जो फ्रैक्शन आया है वो क्या है, वो 300% हो गया। वो कितना हो गया, 300% हो गया। यानी x का मान पहले x था, अब उसको 200 की वृद्धि हो गई। इसमें वृद्धि कितने की हुई, 200% की वृद्धि हुई। 200% की वृद्धि हुई है तो अब वो कितनी हो जाएगी, 300% हो जाएगी y। हालांकि सब लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। बाकी सीधा 3x और 4.5y हो जाता, ठीक है। 350% की वृद्धि हुई है तो इसमें 350% की वृद्धि हुई है। तो बताओ कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 350 ये होगी तो 450 हो जाएगी। ये परसेंटेज होगा। 0 से 0 काट दो इसको, ये इस 0 से 0 को काट दो। 30x/45y, 15 से काट दो 2 और ये 3, कितना आ जाएगा 2x/3y। और इसका वृद्धि करने पर हमारे पास में जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट क्या आता है, 5/12 है, 5/12। तो इसका मान हमारे पास में कितना 5/12 आ गया है। 3 से काटोगे तो 4 है। तो आपके पास में x/y का मान कितना आ गया, ऊपर कितना 5 है, नीचे कितना 4 है। ये 2 भी क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो 5/8 आ जाएगा। अब ये मैंने क्या किया, ये देखो सिंपली कैलकुलेशन है, ये सिंपल कैलकुलेशन है। इसको इधर ऐसे इक्वल में काटते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, संख्याओं को दूसरे आर्डर में लेकर जाते हैं। तो एक कैलकुलेशन की सिंपल सी चीज है, तो यही मैंने यहाँ पर परफॉर्म की है। तो इसका माना जाएगा 5/8, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। जो ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 5/8 है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कैसे काट दिया, ये इधर 2 कैसे आ गया, तो इसका मतलब आपके जो बेसिक कैलकुलेशन है आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो पर्सन इसमें क्या दे रखा है भाई इसका, इफ x अर्न्स 25% मोर देन y, व्हाट परसेंटेज लेस डज y अर्न्स देन x। यदि x यहां पर आएगा, यदि x y से 25% अधिक धन कमाता है तो बताइए y x से कितना प्रतिशत कम धन कमाता है। तो देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है कि 2 आदमी दे रखे हैं, x और y है, x और y है। तो क्या दे रखा है, x है वो y से 25% अधिक धन कमाता है। अब देखिए जो भी परसेंटेज हमें देंगे हम उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। कोशिश ये करें कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदले, इससे क्या कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो 25% है, तो सबसे पहले 25% को आप क्या लिखोगे, 1/4 लिखोगे, 1/4 लिखोगे। 25% अधिक किससे, y से, तो y का मान तो कितना हो जाएगा नीचे वाला, ये तो भाई इसके सापेक्ष पूछा है, ये वृद्धि है, तो x का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये आपके पास में आएगा। तो बताइए कि y है वो x से कितना प्रतिशत कम है। तो बताओ y है वो x से कितना कम है, जो y है वो कमी कितने की, 1 की। किससे, x से, तो 1/5 है। और 1/5 का मतलब होता है 20% होता है डायरेक्ट। कितना होता है, 20% होता है। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट होगा। जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। जैसे आपको दे रखा है कि a का मान है वो b से 30% अधिक है, a का मान हो b से 30% अधिक है b से। तो b का मान आप देखो यहाँ पर 30% का मतलब होता है 3/10 फ्रैक्शन में। a का मान b से, तो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। ये कमी या वृद्धि है तो b का मान हो जाएगा 10 है, और वृद्धि कितनी है 3 की, तो ये 13 हो जाएगा। अगर कमी होती है तो 10 में से 3 माइनस कर दो तो फिर a का मान हो जाएगा 7 हो जाएगा। जिससे पूछे, जिसके सापेक्ष पूछता है वो नीचे वाली वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर वही होता है, ठीक है।
तो अब ए का मान ये हो जाएगा, बी का मान ये हो जाएगा। तो बताओ बी का मान सी ए से कितना कम है? तो बी का मान कितना कम है? 3 कम है। और किससे? ए से। तो जिससे पूछे उसको अपन डिनोमिनेटर में रखते हैं। और अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 300 में भाग देंगे इसका 13 का, तो 13 गुना तो होता है 26, बचा कितना? 4, 40, 23 सही 1/13%। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बस आपको ये सीखना है कि इसमें लिखते कैसे हैं। और दोस्तों आज की क्लास में बस हम यही पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स है। हम टाइप वाइज पढ़ रहे हैं इसके अंदर। इससे पहले वाले क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। और अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा है और ये दूसरा वीडियो भी अगर आपने पूरा देखा है तो इसका मतलब है कि आपके जो परसेंटेज के बेसिक्स हैं वो कंप्लीट क्लियर हो गए हैं। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, एक यानी एक में वर्दी देके दूसरे में कभी पूछता है, इसे बोलते हैं ए एंड बी रूल। ए इंटू बी रूल है। तो ए इंटू जो बी रूल है वो पूरे अर्थमेटिक में आपके काम आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है। बाकी जो चीजें वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।